दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं या फिर किसी भी ऑफिशियल वर्क में जहाँ पर ही 2 मॉनिटर का ज़रूरत पड़ता है। एक्चुअली एक हो जाता है प्राइमरी, सपोज़ हम इसको प्राइमरी मान लेते हैं हमारा जो लैपटॉप है, और दूसरा जो है एक सिर्फ़ मॉनिटर रहता है जिसके साथ सीपीयू, इसके साथ सीपीयू वगैरह अटैच नहीं होता है। इसको हम लोग देखेंगे और इसका कैसे हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, किस-किस तरीक़ा से बेनिफिट ले सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप काम करते हैं प्रॉपरली तो आपको अगर ऐसा सेटअप बना कर रखते हैं तो आपको बहुत ईज़ी हो जाता है। तो चलिए हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जस्ट हम वही चीज़ आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आप इसको कैसे सेटअप कीजिएगा। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले ये है आपका एचडीएमआई पोर्ट या फिर वीजीए पोर्ट जिसमें 15 पिन्स वगैरह रहता है। तो जितना भी आपका नया लैपटॉप वगैरह होगा उसमें आपका एचडीएमआई पोर्ट मिलेगा, और जो पुराना अगर लैपटॉप होता रहता है तो उसमें आपको वीजीए पोर्ट मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो आप उसको कन्वर्टर भी मिलता है, एचडीएमआई टू वीजीए वाला कन्वर्टर मिलता है, आप उसको लैपटॉप में लगा सकते हैं जो जो सपोर्ट करता है। इस मॉनिटर का पीछे में हम यहाँ पर लगा चुके हैं एक, और दूसरा जो एंड है इसका, ये दूसरा एंड हम लोग लगाएंगे लैपटॉप में, और इसमें हम लोग सिर्फ पावर दिए हैं। ठीक है, इसमें हमारा सिर्फ पावर दिया हुआ है, यहाँ पर ये नहीं दिखता होगा, इसमें सिर्फ पावर है और इसका सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं है। इस चीज़ का प्राइमरी बनाएंगे और इसके साथ हम लोग इसमें ये समझ लीजिए, अगर बड़ा आपका मॉनिटर है तो बड़ा में काम करने में का मजा ही कुछ और है। तो चलिए फटाफट हम लोग पहले इसको भी हम लोग इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही आपको यूएसबी पोर्ट के बाद यहाँ आपको वीजीए पोर्ट एक मिलता है, तो इसको आपको वीजीए पोर्ट को आपको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। जस्ट आपको वीजीए पोर्ट को कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ही सेम आपको यहाँ पर ही दिखने को मिलता होगा। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ा सा और करीब कर देते हैं कैमरा को ताकि इत्मीनान से आपको देखने को मिल जाए। सेम डिस्प्ले वाला, अगर यहाँ पर कोई चीज़ हम यहाँ पर इसको खोलते हैं तो दोनों तरफ हमारा वर्क हो रहा है। ठीक है, ये वाला हमारा प्राइमरी है लैपटॉप। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कीबोर्ड से विंडोज की और पी प्रेस करते हैं। विंडोज की और पी प्रेस करने के बाद आपके सामने क्या आता है, देखिए यहाँ पर फिलहाल डुप्लीकेट का जो ऑप्शन है वही दिख रहा है। ठीक है, अगर डुप्लीकेट करेंगे तो हमारा जो भी काम इसमें होगा इसमें भी सेम चीज होगा। ठीक है, अगर हम इसको पीसी ओनली कर देते हैं, सिर्फ इसको कर देते हैं, तो सिर्फ हमारा यही कंप्यूटर में काम होगा, ये बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, इसमें सिर्फ पावर आता रहेगा और कोई काम नहीं होगा। और जैसे ही हम लोग इसको डुप्लीकेट करते हैं तो ये चीज हमारा दोनों में आ जाता है। देखिए दोनों में आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग एक्सटेंडेड करते हैं तो इसका फायदा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सटेंडेड करने के बाद हमारा होता क्या है, सपोज हम यहाँ पर ही, ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर कोई ब्राउजर खोल लेते हैं। ब्राउजर में सपोज यहाँ पर कोई भी आर्टिकल्स हमारा लिखा हुआ है या कुछ यूट्यूब वगैरह यहाँ पर चल रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि उसी यूट्यूब को हम लोग यहाँ सुने और यहाँ पे लिखें, ऐसा भी हो सकता है, या कोई आर्टिकल्स वगैरह है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको हम लोग पकड़ के देखिए कर देंगे तो यहाँ पर ये वाला चीज आ जाता है। आप इसको यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से भी हम लोग प्ले कर सकते हैं। मैंने बोलने का मतलब है आपको 3 ऑप्शन मिलता है, विंडोज की प्रेस करते हुए अगर पी आप प्रेस करते हैं तो आपको 4 ऑप्शन एक्चुअली मिलता है। ये चारों ऑप्शन में आपको पारी पारी से आप इसका यूज करिएगा तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ पाएगा। यही हम एक्चुअली दिखाना चाह रहे थे, जिसको हम बोल के नहीं समझा पा रहे थे, जस्ट हम प्रैक्टिकल आपको दिखाना चाह रहे थे।